सोचो, अरब की वो सूखी जमीन जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत थी, जहां लोगों के दिल भी उस रेत की तरह सूख चुके थे, जहां इंसानियत कमजोर हो चुकी थी, जुल्म आम था, बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, बुत परस्ती हर तरफ फैल चुकी थी और लगता था जैसे दुनिया को रहनुमा की सख्त जरूरत है। इसी अंधेरे दौर में अल्लाह ताला ने फैसला किया कि अब इंसानियत को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। अब एक रहमत भेजी जाएगी जो क़यामत तक इंसानियत को रास्ता दिखाएगी। ये वो साल था जो तारीख में आमुल फील के नाम से मशहूर हुआ, हाथी वाला साल। उस वक्त यमन पर हुकूमत करता था एक सरकश बादशाह अब्रहा। अब्रहा ने सना में एक शानदार गिरजा बनवाया। उसका मकसद था कि अरब के लोग मक्का के काबा को छोड़कर उसके गिरजे का रुख करें, लेकिन अरब के लोगों के दिलों में काबा की मोहब्बत बसती थी। उन्होंने रुख नहीं बदला। ये बात अब्रहा को आग की तरह लगी और उसने एक खतरनाक फैसला कर लिया। अब्रहा ने कहा, मैं काबा को गिरा दूंगा, और फिर उसने एक बड़ा लश्कर तैयार किया, ऐसा लश्कर जो अरब ने पहले कभी नहीं देखा था। इस लश्कर में हाथी भी थे। सोचो, उस वक्त के अरब लोग जिन्होंने कभी हाथी नहीं देखा, उन पर क्या गुजरी होगी। जब ये खबर मक्का पहुंची तो लोगों के दिल हिल गए। उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, उन्होंने लोगों से कहा, काबा का एक मालिक है, वही उसकी हिफाजत करेगा। ये था तवक्कुल का सबसे खूबसूरत मंजर। फिर वो लम्हा आया जब अब्राहा का लश्कर मक्का के करीब पहुंचा तो अचानक आसमान पर छोटी छोटी परिंदियां नजर आईं। ये थे अबाबील। हर परिंदा अपनी चोंच और पंजों में छोटे पत्थर उठाए हुए था, और फिर अल्लाह के हुक्म से उन्होंने पत्थरों की बारिश कर दी, और देखते ही देखते वो ताकतवर लश्कर मिट्टी का ढेर बन गया। काबा महफूज रहा। और इसी अजीम साल में एक और अजीम वाक़या होने वाला था। 12 रबीउल अव्वल की सुबह, मंडे का मुबारक दिन, मक्का की पुरनूर ज़मीन, बानू हाशिम के घर में, हज़रत अमीना के घर, एक बच्चा पैदा हुआ। लेकिन ये आम बच्चा नहीं था। ये थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमतुल लिल आलमीन। रिवायत में आता है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो अजीब निशानियां जाहिर हुईं। ईरान के आतिशकदे की आग बुझ गई, किसरा के महल के बुर्ज लरस गए, दुनिया में रूहानी सुकून फैल गया। ये सब इस बात का ऐलान था कि दुनिया की तारीख बदलने वाली है। लेकिन खुशी के इस लम्हे में एक गहरा गम भी छिपा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला आपकी पैदाइश से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए यतीम होकर। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को बचपन ही से सब्र सिखाया। अरब का रिवाज था कि शहर के बच्चों को बद्दू औरतों के साथ भेजा जाता था ताकि वो साफ हवा में पलें। हज़रत हलीमा सादिया जब मक्का आईं तो उन्होंने भी किस नूर को अपनी गोद में लिया, और यहीं से शुरू होती है बरकतों की बारिश। लेकिन हलीमा सादिया के घर जाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि उनका सूखा घर बरकतों से भर गया? कैसे बचपन ही में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मौजिज़ात ज़ाहिर होने लगे? ये दिल हिला देने वाला वाक़या हम बताएंगे पार्ट 3 में।